students, in my previous video I have explained you how to do multiplication of fractions. Okay, now today we are going to do division. Okay, that is next exercise 2C. Okay, before that some points are there in division. Reciprocal in fraction, division किस तरह से होता है? ओके, सॉरी, फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल. लेट्स सी अबाउट रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है? जैसे एक नंबर है हमें a बाई b फॉर्म में, हमें बोला है इसका रेसिप्रोकल करना. रेसिप्रोकल ऑफ दिस विल बी b बाई a. ये होता है इसका रेसिप्रोकल. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा. इसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल a बाई b डिवाइडेड बाई c बाई d. ठीक है, ये हमें दिया हुआ है. तो ये क्या होगा? a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई d है. इट मीन्स हमें ये जो सेकेंड पार्ट है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. दैट इज a बाई बी इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है. ओके, एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. दैट इज d बाई c. ये हमारा रूल होता है इन डिवीजन. और रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट. ओके, मीन्स उल्टा कर देंगे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 बाई 4. रेसिप्रोकल हमें बोला है अगर कि रेसिप्रोकल करो 3 बाई 4 का, तो हम किस तरह से करेंगे? 4 बाई 3. ओके, इन दिस वे नेगेटिव नंबर्स का भी रेसिप्रोकल इसी तरह से होगा. ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस माइनस साइन उस तरफ कर देंगे. ठीक है, सेम उसी तरह से होगा. माइनस साइन आ जाएगा और नंबर्स को हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे. ओके, नाउ इन डिवीजन इसी तरह से होगा. a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई d. सो a बाई बी इंटू मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं. ओके, एंड ये जो सेकेंड पार्ट है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. इस तरह से हम डिवीजन करते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2C. C 2C किस तरह से होता है ये देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 2C का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ. रेसिप्रोकल मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया. तो हमें एक्सरसाइज 2C 1 का A है, 1 है, 1 का 1. रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट उल्टा. 5 बाई 8 है, सो रेसिप्रोकल ऑफ 5 बाई 8 विल बी 8 बाई 5. ओके, दैट इज रेसिप्रोकल. ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई मीन्स किसी भी क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करना, उसे सिंपल करके उसे सॉल्व करना सिंप्लीफाई होता है. ठीक है, अगर आपको एडिशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाटएवर क्वेश्चन क्या है, आपको उसे उसके अकॉर्डिंग उसे सिंपल वे में सॉल्व करके और फिर उसे सॉल्व करना है. ओके, फर्स्ट वन 2 का फर्स्ट देख लेते हैं. 4 बाई 7 डिवाइडेड बाई 4 बाई 7 डिवाइडेड बाई 9 बाई 14. 9 बाई 14. तो अब इसको हम क्या करेंगे? 4 बाई 7 है, डिवाइडेड है. डिवाइड मीन्स इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है. इट मीन्स आप क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकेंड पार्ट का. 4 बाई 7 मल्टीप्लाई 14 बाई 9. ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. अब आगे कैंसिल नहीं होगा, आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा. सो 4 2 जा 8, मल्टीप्लिकेशन है, 4 2 जा 8, सो 8 बाई 9 इज द आंसर. ओके, इन दिस वे सिंप्लीफाई आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा. जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मुझे पूछ लीजिएगा. एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ इसमें. 24 डिवाइडेड बाई 6 बाई 7. नंबर
5। जब भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ बुक्स अपने सामने ज़रूर रखें, सो दैट इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आप बुक देख के मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड टू गिव द आंसर वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर हैविंग। ओके, नेक्स्ट वन, एक इसी का 2 का 5 देख लो, 2 का 5th, 24 डिवाइडेड बाई 6/7, 24 डिवाइडेड बाई 6/7। मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन है तो आप लोग इसको इस तरह से कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो फ्रैक्शन इस तरह से लिखा है, किस तरह से लिखा है, तो मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 24 लिखा है, इट मीन्स 24/1 है, सो 24/1 इंटू रेसिप्रोकल 7/6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, now 7 4 जा 28। ओके, ये हमारा आंसर। ओके, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, आप लोग को बस समझने की ज़रूरत है किस तरह से डिवीजन में रेसिप्रोकल करते हैं और फिर उसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड सिंपल हमें पता है, डिवाइड फर्स्ट वन, नंबर 1 11/24 बाय 7/8, 7/8। ओके, नंबर 3, सी फ्रैक्शन में ही मैंने आप लोगों को ऑफ का यूज़ किस तरह से होता है बताया था। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से बाय का मतलब क्या होता है, डिवीजन। बाय का मतलब डिवीजन। सो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 11/24 डिवाइडेड बाई 7/8। नाउ डिवीजन है, इट मीन्स सेकेंड पार्ट का हम रेसिप्रोकल करेंगे और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 11/24 मल्टीप्लाई 8/7, 11 7 नहीं कैंसिल होगा, 11 24 कैंसिल नहीं होगा, 8 और 24 होगा, कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। नाउ 11 1 जा 11 and 7 3 जा 21। See, now I am doing the calculation also, but calculation you have to do by yourself. I will just tell you how to solve it, and calculations you have to do by yourself. Okay, so that your practice will be more and there will be no problem for you to solve any type of question from any book. Okay, if your concept is clear, then you can solve any type of question from any book. Okay, whichever question is if somebody asks you how to solve this one, then you will be able to give the answer and you will be able to explain others also, your friends, your brother, sister, whatever it is, younger brother, sister. Okay, now hope you understood how to do question number 3, divide. Next one, question number 4, a rope of length 13 hole 1/2 meter, 13 hole नंबर 4, 13 होल 1/2 मीटर। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। जब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, सो 13 2 जा 26, 26 प्लस 1 बाई डिनोमिनेटर वही हो जाता है, सो 2, सो 27/2 मीटर। ओके, हो गया। नेक्स्ट वन, हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेस, 9 पीसेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो ऑफ द सेम लेंथ के 9 पीसेस में डिवाइड किया गया है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस, ईच पीस को क्या होगा, तो 9 में डिवाइड किया गया है, सो इंटू 9 पीसेस, सो 27/2 into not into divided by 9, so 9 का रेसिप्रोकल कर देंगे, सो 27/2 into 1/9, 9 जा 9, 9 3 जा 27, दैट इज 3/2 मीटर। ओके, हर एक पीस का लेंथ कितना होगा, 3/2 मीटर। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 5, 18 बॉक्सेस ऑफ नेल्स वेट इक्वली एंड देयर टोटल वेट इज, टोटल वेट दिया हुआ है, हर एक बॉक्स का इक्वल लेंथ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक का वेट 4 kg है तो सारे का 4 kg ही है, और हमें टोटल दिया हुआ है, अभी हमें बताया नहीं है कि एक का वेट कितना है, तो x ले लेते हैं, और हमें टोटल दिया हुआ है हाउ मच डज इच बॉक्स वेट, टोटल बॉक्स कितने 18, हर एक बॉक्स का वेट कितना हुआ, तो 18 से आप 49 होल 1/2 kg को डिवाइड कर देना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेम इसी तरह से, बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 6 होल 3/4 पर kg, 1 kg का रेट आपको दिया हुआ है ऑरेंज का, एंड अ मैन गेट्स ₹378, हाउ मैनी ऑरेंजेस डज ही सेल, उसने कितने बेचे, अगर उसको इतने रुपए मिले हैं 378, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देना। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 17, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझे पूछिए, अभी पूछिए, एंड इफ आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाम को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट डे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं आपको आपके ग्रुप में मैसेज कर दूँगी। ओके, टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, और पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, जो भी वर्क मिल रहा है उसे कंप्लीट करो। एज नीति शी इज़ वेरी एक्टिव, कुशाग्र ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव, बी एक्टिव लाइक देम, एंड बिकॉज आप सबके पेरेंट्स सेम मनी पे कर रहे हैं, सेम आपको खाना भी सब मिल रहा है, इतना फैसिलिटीज़ मिल रही है, उसको यूटिलाइज़ करें। विशेष तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको न्यू मोबाइल ला के दिया सो दैट तुम पढ़ाई करो ऑनलाइन क्लास के लिए, तो उसे यूटिलाइज़ करो, जस्ट मैसेज मत करो। ओके, थैंक यू क्लास।